हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज है हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 7 और आज के क्लास में एडोब एनिमेट के अंदर जो शेप ऑप्शंस होते हैं, जो शेप टूल्स होते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यानी कि एडोब एनिमेट के अंदर कुछ टूल्स है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है शेप्स वगैरह बनाने के लिए, लाइन्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, और यानी कि ड्रॉ करने के लिए कुछ। तो उसको किस तरह से यूज किया जाता है मैं आज के क्लास में बताऊंगा। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है वो ये है, यानी कि आज के क्लास में जो टूल्स जानेंगे वो ये रहा। इसके अंदर तरह तरह के टूल्स होते हैं। तो यहां पर पहले दिया गया है रेक्टेंगुलर टूल, उसके बाद रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ये एक अलग तरह के रेक्टेंगल टूल है, इसका भी काम थोड़ा अलग है, मैं आपको बताऊंगा। उसके नीचे दिया गया है ओवल टूल, उसके नीचे ओवल प्रिमिटिव टूल, और फाइनली नीचे दिया गया है पॉलिस्टर टूल। और इस टूल के नीचे और एक छोटा सा टूल दिया गया है जिसका नाम है लाइन टूल, यानी कि इसे सिंपल लाइन ड्रॉ किया जाता है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले डिस्कस करेंगे इस टूल के बारे में जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। आप देखे होंगे आज तक मैं जितने भी क्लासेस आपको दिए हूं, मतलब कि उन क्लास में मैं ज्यादातर रेक्टेंगल टूल और हमारा जो ओवल टूल, इन दोनों टूल्स को यूज करता हूं, आपको दिखाई देगा। तो ज्यादातर मैं इसीलिए इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। बेसिकली ये तो ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं है, बहुत ईजी है, पर फिर भी मैं आपको बहुत ही ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली कर रहा था क्योंकि आपको जैसे मतलब कि यहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो पहले देखेंगे रेक्टेंगल टूल। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आप टूल से अगर इस तरह का शेप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, तो आप ये टूल के अंदर रह के इसका जो स्ट्रोक का कलर, उसका फिल का कलर जो आप दिया गया है, फिल और स्ट्रोक, इन दोनों का कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप यहां पर उन दोनों का साइज वगैरह भी आप यहां पर छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो तब तक जब तक आपका शेप सिलेक्टेड ना हो। तो यहां पर मेरा सिलेक्टेड, मतलब कि शेप सिलेक्टेड नहीं है। तो शेप जब तक सिलेक्टेड नहीं होगा तब तक आपको यहां पर लाइव प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। तो शेप में लाइव प्रीव्यू दिखाने के लिए तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां पर आप इस तरह से डबल क्लिक करो, फिर जाके यहां से चेंज करो कोई भी कलर, तब भी जाके यहां पर आपको वो ऑप्शन का जो नतीजा होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है, वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर आप एक चीज क्लियर हो जाइए कि अगर आप चाहते हो इसके अंदर रह के करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो बेसिकली ये होता है क्या ना, ये आपको रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ देता है। क्या देता है? शेप। और इसका प्रॉपर्टी में इतना कुछ नहीं है। जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है उन सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। बेसिकली यहां पर आपको दिया गया है रेक्टेंगल, और दिया गया है यहां पर इंडिविजुअल रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस। ये कॉर्नर रेडियस करने से आपको क्या कहते हैं उसे, आप अपने कॉर्नर को एडिट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है 50 या फिर 50 ऐसे, पर अभी आप यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर आप जब करोगे तो ये दिखाई देगा। ओके, तो इस और एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर मैं 50-50 किया हूँ और इन दोनों को 0 रखा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट के साथ करने से क्या होगा ना, जो दोनों ऊपर साइड का कर्नर दिया गया है ये 50 अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर कर्व लाइन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लाइन्स का, मतलब जो 2 कॉर्नर्स का अमाउंट को बढ़ा दिया हूं, यानी कि इंक्रीज किया हूं 50 तक। तो यहां पर इसलिए आपको 2 साइड का यहां पर कर्नर दिया है, और ये तब भी दिखाई देगा जब ये ऑप्शन आप, यानी कि इंडिविजुअल रेक्टेंगल कर्नर रेडियस ऑन होगा तभी। अगर ये चूज होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ओके, यहां पर अमाउंट 50 दिया गया है, यानी कि आप 50 कर सकते हो चारों कर्नर को। अगर आप 0 करोगे तो आप यहां पर इस तरह का मतलब कि पाओगे ये कर्नर। ओके, तो यहां से ये सब आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसको करने के लिए और एक टूल आपको अंदर दिया गया है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। इससे क्या होता है ना, जब यहां पर इससे आप चूज करते हो तो देखिए यहां पर आपको कुछ पॉइंटर्स मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, ध्यान से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। कुछ पॉइंटर्स दिया गया है यहां पर। इन पॉइंटर को आप यहां पर सॉफ्ट सिलेक्शन के हिसाब से, मतलब सॉफ्ट टूल सिलेक्शन को यूज करके इस तरह से कर्व और शार्प बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, जब भी आप चाहो। क्योंकि ये प्रिमिटिव टूल है, यानी कि रेक्टेंगल का जो प्रिमिटिव वर्जन्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएशन होता है रेक्टेंगल टूल का, उसके हिसाब से यहां पर आप चूज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो अपने टूल्स में। ओके, तो ये एक होता है। तो बेसिकली होता है हमारा क्या ना, ये हमारा जो टूल्स है इससे हम कर्व लाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले रेक्टेंगुलर, इसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहां पर चाह रहे हो तो 50 अमाउंट डाल के, या फिर कोई भी अपने हिसाब से अमाउंट डाल के इस तरह का बना सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर जो प्रिमिटिव टूल दिया गया है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, इससे टूल चूज कर सकते हो। फिर आप सिलेक्शन टूल के हिसाब से, यानी सब सिलेक्शन, उसको इस तरह से चूज करके इस तरह बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, और इस तरह से कर्नर और थोड़ा सा कर्व लाइन। ये ज़्यादातर आप देखे होंगे, ज़्यादातर ये जो हमारा एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो विंडो सीट्स होते हैं, विंडो का जो मतलब कि शेप होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो वो इसी टूल के हिसाब से, मतलब इसी टूल को यूज करके बनाया जाता है। ज्यादातर हमारे जो मतलब जो इलस्ट्रेशन वगैरह करते हैं वहां पर इसको यूज करके किया जाता है। और आप इसके अंदर भी इलस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, यानी कि कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, सीन प्ले कर सकते हो। तो इसको यूज करके आप वो सब कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर टूल का और एक वेरिएंट, यानी कि
प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर टूल। तो इसी तरह का यहां पर आपको मिलता है ओवल टूल। ओवल टूल में भी वही सेम चीज, आपको इस तरह का एक टूल दिया जाता है जिससे आप सर्कुलर मोशन का शेप बना सकते हो। वही सेम प्रॉपर्टी यहां पर आपको दिया गया है ओवल का। ओके, बस यहां पर आप ओवल का ऑप्शन देखिए, कुछ स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, इनर रेडियस, अगर आप इस तरह का कुछ करोगे तो आप वापस यहां पर क्रिएट करोगे तो देखिए ये आपको दिया गया है। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि आपको मैं बताया कि रेक्टेंगुलर टूल का कुछ नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो जिससे आप क्या करोगे ना, उसके जो कर्नर्स दिया गया है उनको आप कर्व कर सकते हो। तो उसी तरह से जो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर टूल है उसमें आप जो कुछ कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो रेक्टेंगुलर, मतलब कि हमारा जो ओवल टूल में, प्रिमिटिव ओवल टूल में, तो जो आप प्रिमिटिव ओवल टूल में कर सकते हो वो यहां पर आप कर सकते हो नॉर्मल जो ओवल टूल है। तो यहां पर बस आपको ऑप्शन कुछ दिया गया है, इस हिसाब से आप इनको इस तरह कर सकते हो, जो कि फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी शेप बनाते हो उसको आप डबल क्लिक करके इस तरह से फिर वापस आप जाके वो सब कर पाओगे अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल चूज करते हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको इससे यूज़ करने के लिए कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पर चूज करते हो तो मे बी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप जाइए ओवल प्रिमिटिव टूल, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप कोई भी टूल्स बना लो, मतलब कि कोई भी शेप बना लो, फिर जाकर आप यहाँ पर जब सब सिलेक्शन चूज करते हो तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सिंगल कलम आपको दिया गया, एक पॉइंटर दिया गया है, सेंटर पॉइंटर। सेंटर में अगर इस पॉइंटर को आप क्लिक करके ऐसे करोगे तो कुछ इस तरह का नतीजा आपको मिलेगा आपके शेप के अंदर, कुछ इस तरह का। जैसे कि मान लो अभी मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं और यहाँ पर और एक पॉइंटर दिया गया, इससे अगर मैं इस तरह से करूंगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टूल को यूज करके अपने हिसाब से कुछ यूनिक टाइप के बना सकते हो चीजें। देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर इस तरह का आप चीज बना सकते हो, या फिर अगर आपको इस तरह का नहीं चाहिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं और एक बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसे मैं डिलीट किया इस तरह से, फिर वापस बना रहा हूं इसे इस तरह से, पर ये वही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगल वगैरह चूज है। और ये मैं एंगल सब कुछ यहाँ पर 0 कर देता हूं, फिर वापस करता हूं यहाँ पर, और बीच में जो ये पॉइंटर दिया गया है इसको सब सिलेक्शन चूज करके इससे इस तरह से खींच के ऊपर ले आता हूं। तो ये एक स्ट्राइकर, जो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है ना, उस तरह का ये बन गया। आप अभी इससे और भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कलर को चेंज कर सकते हो, फील को चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ओवल प्रिमिटिव ओवल टूल। ओके, तो पहले रेक्टेंगुलर था, उसके बाद प्रिमिटिव लग गया और एक वेरिएंट उसके अंदर आ गया, और उसके बाद आपको मिल गया क्या, उसके बाद आपको मिल गया एक ओवल टूल जिसमें आप उसको भी एडिट कर सकते हो और थोड़ा एडवांस वे में। ओके, प्रिमिटिव टूल के यूज करके। फिर लास्ट में मिलता है आपको पॉलिस्टर टूल, जिसको मैं पॉलीगन टूल भी कई बार करता हूं, क्योंकि ये फोटोशॉप के अंदर पॉलीगन टूल के नाम पे जाना जाता है। तो पॉलिस्टर टूल से क्या होता है ना, आप मल्टीपल यहाँ पर, मतलब कि जो हो रहा है इस तरह का जो लाइन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइन्स आ जाएगा। आप ट्राइंगल शेप में कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, ऑक्टेगन, हेक्सागन सभी कर सकते हो यहाँ पर, पॉलीगन वगैरह। तो यहाँ पर भी ये लाइव प्रीव्यू नहीं देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिया गया है। इसे अगर मैं ज्यादा कर दूं, फिर यहाँ पर इस तरह से करूँ तो ये यहाँ पर इतना देगा। तो यहाँ पर अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इससे मैं जो साइड्स होते हैं, मैं यहाँ पर जैसे मान लो साइड्स में 3 कर रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर आएगा। अगर मान लो मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, डायरेक्टली टाइप करके भी बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, तो ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का आएगा। और यहाँ पर स्टार पॉइंट साइज अगर मैं 1 कर दूँ तो आपका जो स्टार पॉइंट्स होते हैं वो एक किस तरह से काम करता है बेसिकली अभी मुझे आपको बताना नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पर इसका काम थोड़ा अलग है, जब हम कैरेक्टर डिजाइन सीखेंगे तभी यूज करूंगा। और यहाँ पर पॉलीगन दिया गया है, स्टार अगर करोगे तो आपका स्टार यूज होगा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स दिया गया है। यहाँ पर इस तरह का आपका मतलब दिखाई देगा आपको ये स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन के यहाँ पर आपको स्टार दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर मैं इसे बढ़ाऊँ तो आप इस तरह का मतलब देख पाओगे। 1 दे दिया तो इस तरह का दिखाई देगा। अभी मुझे मतलब कि आपको बताना नहीं था इसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब कि आपको सरप्राइज देना चाहिए, तो मतलब कि चाह रहा था कि आपको कोई भी एक क्लास ले आऊँ उसके अंदर इसे यूज करके दिखाऊं तो आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो बेसिकली ये आप इस तरह से घटा सकते हो, इस तरह कर सकते हो, या फिर 0.5 इस तरह से। तो आप इसको यूज करके मतलब कि जो स्टार पॉइंट साइज होता है उसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके अपने जो स्टार्स होता है उनमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो। तो ये होता है ये वाला हमारा जो टूल। और आखिर में आपको और एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि है मेरा लाइन टूल। लाइन टूल ये आपका रहेगा, इससे क्या होता है ना, सिंपली कोई भी एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो इसको टेबल वगैरह, घर वगैरह, या फिर आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और हम भी यूज़ करेंगे आगे जाके। तब तक इसे आप बस जान जाइए कि ये नॉर्मल एक टूल होता है जिससे हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी इसका विड्थ वगैरह, स्केलिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली आप किस तरह से क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब कि आप इस तरह से अगर क्रिएट करोगे तो ये होगा। ओके,
वर्टिकली आप इस तरह से करोगे तो आपका इस तरह का एक देगा। तो इससे हम डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करके। तो तब तक आप इससे बस इतना ही मतलब कि जान लीजिए कि ये एक लाइन टूल है, ये रेक्टेंगुलर टूल है, ये रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव टूल है, और ये ओवल टूल है, ओवल प्रिमिटिव, और पॉलिस्टर टूल, जैसे मैं बार बार कहता हूँ पॉलीगन टूल, यानी कि हमारा जो फोटोशॉप के अंदर जो टूल होता है उसके नाम से इसे मैं बुला देता हूँ पॉलीगन टूल। तो अगर इसे मैं कई बार ऐसे बुला देता हूँ तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो इसका नाम है पॉलिस्टर टूल। ओके, तो ये था मेरा आज का क्लास। बेसिकली इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब कि आपको बताना चाहता कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि सभी टूल्स को अगर आप अच्छी तरीके से जान जाओगे ना तभी आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा आपको काम करने के लिए भी अच्छा लगेगा, और आप जान भी पाओगे सभी चीजों को। तो आज के क्लास में मैं आपको बताया मेरे जो रेक्टेंगुलर शेप टूल है, यानी कि जो शेप जितने शेप रिलेटेड टूल्स है उनके बारे में, और उसके साथ साथ लाइन टूल के बारे में। ओके, तो आज का क्लास ये था। तो मे भी आपको आज का क्लास थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, पर कोई नहीं, इससे और भी क्लासेस आएंगे 2-3 क्लास। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो मेन काम है, यानी कि एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन। तो तब तक इसे थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ देखना है, समझना है और अप्लाई करना है। ओके, तो होपफुली गाइज ये क्लास आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर नहीं भी आया है कोई बात नहीं, हम आप बनाएंगे इसको लेकर एडवांस क्लास में, तब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके, तब तक इससे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी टूल्स को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।